12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। तो एकमात्र ऐसा देवघर ही है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में शक्तिपीठ भी है, तो आप दोनों का दर्शन साथ में कर सकते हैं। तो चलिए, लगभग हजारीबाग से इसका बात करें तो 170 किलोमीटर है। चलिए सारी जानकारी आपको बताते हैं देवघर के बारे में, कैसे आप पहुँच सकते हैं, कैसे पूजा करना है, वो हर बाबा नगरिया का दर्शन करवाते हैं आपको। और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए। देवघर बाबा धाम आप पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी से, ट्रेन से और फ्लाइट से। देवघर पहुंचने के लिए ट्रेन का माध्यम सबसे बेस्ट होता है। तो आप देवघर रेलवे स्टेशन और जयसीडी रेलवे स्टेशन से आप आ सकते हैं, जो कि मंदिर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का रहने वाला है। उसके बाद स्टे के लिए आप पहुंच जाइए टावर चौक के आसपास में। आपको बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगे 500 से 2000 के आसपास। रेलवे स्टेशन से टावर चौक का लगभग डिस्टेंस आपको 8 से 9 किलोमीटर का है। ऑटो वाले आपको 20 रुपीज में यहाँ तक छोड़ देंगे, और यहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 500 से 800 मीटर का डिस्टेंस है। हम देवघर पहुंच चुके हैं, स्टे कर लिए, फ्रेश वगैरह हो लिए। तो अब चलिए आपको बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करवाते हैं। तो मार्केट से होते होते हम जा रहे हैं मंदिर प्रांगण में। पश्चिमी दरवाजा आपको सामने दिख रहा होगा। शिव जी का एक नाम बैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यह सिद्धिपीठ है, इस कारण लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। साल के आप किसी भी मंथ में यहाँ आइए, लाखों करोड़ों की श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। तो हमें बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, 2 से 3 बज चुका है। जल्दी से हमें ये बाबा के दर्शन करने हैं और फिर हमें हजारीबाग वापस लौटना है। तो यहाँ पे आप मंदिर में दर्शन करने के 2 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जनरल दर्शन और वीआईपी दर्शन। जो वीआईपी दर्शन है उसके चार्जेस जो है वो 250 रुपया है। और जो देखिए यहाँ से लाइन लग रही है वीआईपी दर्शन के लिए, टिकट लेने के लिए कार्ड के जैसा आपको टिकट यहाँ पे मिलेगा। और नॉर्मल डेज में यहाँ पे 250 रहता है, बट अगर आप सावन में और महाशिवरात्रि में आते हैं तो जो चार्जेज है वो 500 रुपया टिकट चार्ज कर दिया जाता है। पंडित जी के द्वारा ही आपको ये टिकट मिलेगी। तो फिलहाल हमने भी वीआईपी टिकट यहाँ से ले लिया है ताकि जल्दी दर्शन कर पाए। और चलिए अब दर्शन करते हैं। वीआईपी लाइन और जनरल लाइन दोनों अलग अलग लाइन होती है, बीच में जाकर के फिर एक साथ मिल जाती है। और अभी पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है आज के दिन में, लेकिन वीआईपी पास लेकर के हम लोग जल्दी से दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा धाम देवघर की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार असुर राज श्रावण ने हिमालय में जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। रावण अपने एकक सिर को काटकर 9वां सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर काटने वाला ही था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को जैसे था वैसे कर दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी। शिव जी ने तो अनुमति दे दी, इस चेतावनी के साथ अनुमति दी, यदि ये शिवलिंग रावण किसी भी मार्ग पे रख देता है तो शिवलिंग वहीं पे अचल हो जाएगा। और अंत में वही हुआ, रावण शिवलिंग लेकर तो चला, लेकिन मार्ग में उसे लघुशंका लगी और रावण उस लिंग को नीचे रख नहीं सकता था, इसलिए एक व्यक्ति को पकड़ा दिया लघुशंका करने के लिए। इधर उस शिवलिंग को ज्यादा देर तक रख न सका और जमीन पर रख दिया। फिर क्या, लौटने पर रावण ने अपनी ताकत लगाने पर जमीन से उठाने की कोशिश किया और उठा ना सका, और निराश होकर शिवलिंग पे अपना अंगूठा गड़ाकर श्रीलंका चला गया। और दूसरी तरफ ब्रह्मा विष्णु और देवी देवताओं आकर शिवलिंग की पूजा की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने उस स्थान पर स्थापना कर दिया। और आपको बता दें कि गर्भगृह में जाते हैं तो आपको ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि रावण ने अपने अंगूठे की ताकत लगाकर जमीन में धंसा दिया था। यूँ तो विश्व के सभी मंदिरों में शीर्ष पर त्रिशूल लगा होता है, मगर बैद्यनाथ परिसर में शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य देवी देवताओं को व अन्य सभी मंदिरों में शीर्ष पर आपको पंचशूल लगे दिखेंगे। तो बाबा जी के दर्शन हमारे हो चुके हैं। लगभग 2 घंटे हमें लगे हैं वीआईपी लाइन में लगने के बावजूद भी। तो दर्शन करने के बाद अलग ही एकदम सुकून मिल रहा है, और पहली बार हम शिवलिंग को टच करके हमने दर्शन किया है। और आपको बता दें, मंदिर प्रांगण में ही कुछ छोटे बड़े 22 मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। देवघर ही एक ऐसा स्थान है जहां आप ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में मंदिर परिसर में ही शक्तिपीठ है माता पार्वती की। तो चलिए दर्शन करवाते हैं, आपको सारी महत्व बताते हैं आपको इस शक्तिपीठ के बारे में। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां शिव पार्वती एक साथ विराजमान है। पुरानी कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। बैद्यनाथ मंदिर के एकदम सामने माता पार्वती जी का यह शक्तिपीठ है।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर से 500 मीटर पर स्थित है शिव गंगा। ऐसी मान्यता है कि इस शिव गंगा में डुबकी लगाने से कई बीमारियों का छुटकारा मिलता है। देवघर के पुराने लोग बताते हैं कि शिव गंगा की उत्पत्ति की कथा अद्भुत है। कहा जाता है कि रावण के मुष्टि का प्रहार से शिव गंगा की उत्पत्ति हुई है। ये शिव गंगा पाताल गंगा है। कहा जाता है कि शिव गंगा का जो जल है वो कभी नहीं सूखता। तो आप बाबा धाम देवघर में दर्शन करने के बाद आप बाबा बासुकीनाथ जी के दर्शन करने अवश्य जाए। कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ जी की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप बासुकीनाथ जी के दर्शन नहीं किए। ये मंदिर देवघर से लगभग 42 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, झरमुंडी गांव के पास स्थित है। यूँ तो अगर आप केवल दर्शन करने के लिए बैद्यनाथ आ रहे हैं तो आपके लिए एक दिन काफ़ी है। अगर आपको और आसपास के लोकल साइट सीइंग करना है तो आपको 2 दिन समय लेकर के आना पड़ेगा। जैसे कि देवघर में दर्शनों के उपरांत आप नौलखा मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, नंदन पहाड़, त्रिकुट पर्वत, तपोवन गुफाएं घूमने जा सकते हैं। सभी जगह जाने के लिए देवघर से ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे और जो कि 1000 से 1500 रुपये में आपको 3 से 4 घंटों में अच्छे तरीके से घुमा देंगे आपको। और सभी जगह घूमने के बाद शाम होते ही आप मंदिर परिसर में भव्य आरती अटेंड करने पहुँच जाइए मंदिर प्रांगण में। यहाँ आरती के समय मंदिर का जो नज़ारा होता है वो एकदम अद्भुत रहता है। तो शाम के आरती में आप शामिल हो जाइए और भक्ति में झूमिए। तो आप भी देवघर आने का प्लान कर रहे हैं तो आपका जो बजट है वो एक दिन का अप्रॉक्स 2000 तक रहने वाला है। दोस्तों हमने आज दर्शन कर लिया ज्योतिर्लिंग और त्रिपीठ साथ में। आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। सावन के टाइम में तो आपको मैंने दिखाया था कि कितना ज़्यादा श्रद्धालु भीड़ रहता है, बट इस टाइम भी यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि घंटों लोग लाइन में लगे हुए थे। तो चलिए फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।